ये देखिए जयराम को घुसने नहीं दिया जा रहा, डीसी ऑफिस घुसने नहीं दिया जा रहा टाइगर जयराम महतो को। ये देखिए जयराम महतो का डीसी ऑफिस श्वेता सिंह बोकारो विधायक घुसने नहीं दे रही है। ये देखिए घुसने नहीं दे रही है। ये देखिए जोरदार विरोध हो गया जयराम महतो का। यहाँ पर डीसी ऑफिस में मेन गेट से घुसने नहीं दिया गया। श्वेता सिंह जयराम महतो को घुसने नहीं दी है। अब आप डिसाइड कीजिए क्या लोकतांत्रिक देश है। बोकारो जिला डुमरी विधानसभा क्षेत्र में आता है कि नहीं आता है, आप डिसाइड कीजिए। और जयराम महतो को देखिए उस प्रकार से गेट को बंद कर दिया गया है उनके समर्थन को। ये देखिए श्वेता सिंह, टाइगर जयराम महतो का जोरदार विरोध करने के बाद इनके समर्थक उमड़ पड़े हैं, टूट पड़े हैं। और ये बिल्कुल गलत है। डीसी ऑफिस जो कि लोकतांत्रिक भवन होता है, यहाँ पे लोगों को घुसने के लिए नहीं दिया जा रहा है। और ये देखिए किस तरह से गहमा-गहमी माहौल हो गया है बोकारो डीसी ऑफिस का। ये देखिए हल्ला मत करो। खेत खलिहान लेकिन आंदोलन के जथार एकजुटता भी होना बहुत आवश्यक है। थोड़ा सा अपन शोरगुल के नियंत्रण में रखे को, अनुशासन में रखे को, ताकि वही आंदोलन लंबा चले जो अनुशासित है कि नहीं। सभी से आग्रह है, निसंदेह सभी मन में गुस्सा है, गुस्सा के ज्वालामुखी फूट रहा है, सबके अंदर में दुख है, आक्रोश है, गुस्सा है, लेकिन ओकरा नियंत्रण में फिलहाल अनुशासन में रखना और अपन गुस्सा भी असल जगह दिखाना, गुस्सा भी जेन्युइन जगह दिखाना है। आपसी छोटा मोटा नोक झोंक में, छोटा मोटा बात विवाद में फिलहाल नहीं पड़ेगा। हमने बंद में आएगा दुखा के परिचय दे रहा आवाज तो छोटे बाजल बहुत सा आग्रह है। अभी वार्ता में की भय रहा है, अगर वार्ता के बाद मदल ली तो ठीक है, और नहीं तो हमने के आंदोलन जब स्थापित के बाद रहा है वो यथावत चलते रहे। थोड़ा सा एकदम संयम के साथ रहा, फेस टू फेस बात होता निसंदेह ज्वालामुखी होने के अवसर था, आक्रोश के सुनामी होने के अवसर था। और जब वो ज्वालामुखी और सुनामी जब सामने आता है तो उस आक्रोश और उस ज्वालामुखी के सामने कोई टीके नहीं पड़ता है, उसके खातिर थोड़ा सा इंतजार करा।
नारा वगैरह लगाने की आवश्यकता ना है। बाकी धोनी इस धरना में, इस आंदोलन में, इस बंदी में आपन एकजुटता के परिचय रहा। हमने देख रहा है उपायुक्त कार्यालय में वार्ता के समय ले आई है। वार्ता में की बात में वह अगर सकारात्मक बात विस्थापित के पक्ष में बात भले तो ठीक है, और ना भले तो फिर एक से जोरदार आंदोलन के कार्यालय से अब देखे की बात हो रहा है। सभी अपन जगह में एकदम डिसिप्लिन के साथ, एकजुटता के साथ जोहार, नमस्कार। द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। सबसे पहले हम आपको बोकारो लिए चलते हैं। बोकारो डीसी ऑफिस का एक वीडियो हम आपको दिखाते हैं। असल में बोकारो में डीसी ऑफिस के अंदर ही बवाल हो गया। बवाल क्यों हो गया? बवाल इसलिए हो गया क्योंकि आज बोकारो बंद है। बोकारो में आज जबरदस्त बंद रहा, और इस बंद को जेल के एम ने बंद का आह्वान किया था, लेकिन बंद को बीजेपी आजसू सबका समर्थन है ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि मेरे समझ में नहीं पड़ा। समझ में इसलिए नहीं पड़ा, पूरे मामले को समझिए कि भाई विस्थापित अप्रेंटिस संघ धरना दे रहा था, प्रदर्शन कर रहा था बोकारो बीएसएल में, ठीक एडमिनिस्ट्रेटिव गेट के सामने। स्थितियां तनावपूर्ण हुई। एक सीआईएसएफ गार्ड की पिटाई से प्रेम महतो नामक एक युवक की मौत हो जाती है। मौत क्या है ये समझिए कि ये तो हत्या ही है। अब इसके बाद विवाद शुरू होता है। जयराम महतो पहुंचते हैं रात में। जयराम महतो का विरोध होता है। बोकारो की विधायक श्वेता सिंह विरोध करती हैं, उनके समर्थक विरोध करते हैं। जयराम महतो की जो गाड़ी है, उनकी गाड़ी का जो बोर्ड है वो भी तोड़ दिया जाता है। बंद का आह्वान होता है। डीसी ऑफिस में वार्ता आयोजित होती है। डीसी ऑफिस के इस वार्ता में भी श्वेता सिंह और उनके समर्थक जयराम महतो का विरोध करते हैं। उनको अंदर घुसने नहीं दिया जाता है। तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं, एक बार इन तस्वीरों को देखिए, फिर हम आगे बातचीत करेंगे। वहां से कुछ लोगों ने सोशल मीडिया लाइव किया है, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूं कि उन्होंने क्यों बोल, वहां पर लोग क्या कह रहे हैं। एक बार इसको देखिए। लीजिए किस तरह से अनसाई चल रहा है यहाँ पे। इतना हावी हो गया जो झारखंड के लोग के साथ अन्याय हो रहा है, अन्याय पे अन्याय। यहाँ पर देखिए, आप लोग देख सकते हैं बाहर के लोग एक लेडीज को सम्मान नहीं कर रहे, धक्का मार के हम लोग को भगाया जा रहा है। देखिए महिला लोग को भी घुसने नहीं दे रहे हैं। पार्टी का गेम लेकर नहीं जाने दिया। अरे भैया गाड़ी में मतलब भैया गाड़ी में ना गाड़ी में मतलब नहीं देखो
सिर्फ 1500 अप्रेंटिस नहीं, पूरे विस्थापित रोज इस पर आंदोलन नहीं करेगा, ध्यान नहीं देगा। ग्रुप बी का नौकरी जो होता है खलासी वाला जा रही है आता अभी नहीं करने वाला है, जिसका ठेका किराए को मालूम नहीं दूसरा। हाँ ठीक है प्रतिनिधि हुआ नहीं तुम बीएच में बात चलो बाबू मेरे जरूरत है, हम लोग को जरूरत है, जरूरत है रिक्वेस्ट है टाइगर है, जरूरत है आज बोकारो बंदी है हमारे प्रेम बहादुर दादा के श्रद्धांजलि के लिए। विस्थापितों के साथ कितना अन्याय हो रहा है, देखिए ये सभी का दर्द दिखाई दे रहा है। इतने लोगों का दर्द आज छलक कर बाहर आया है, देखिए। जिंदाबाद जिंदाबाद ये सभी का दर्द है, दूर हो रहे, बहुत दूर हो रहे, दर्द में जुनून है, किस तरह का जुनून देख लीजिए। नारे नामीज ना आज पूरा बोकारो बंदी है। गाड़ी जाने की उत्तम हो ना, उत्तम हो सत्या देख सकते हैं जिंदाबाद 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 बहुत गर्म नहीं दूर आओ, थोड़ा सा दूर यहाँ से नाम ले दिक्कत है। दूर आओ, नामीस ना अच्छा यहाँ करते हैं तो तो अब जब आप ये सब चीजें देख चुके हैं, तो अब सवाल उठता है कि आंदोलन क्यों, आंदोलन क्या और अभी क्या चल रहा है। सवाल यह है, प्रेम महतो ने अपनी जान क्यों दी? प्रेम महतो शहीद हो गए, क्यों हुए? इसलिए कि विस्थापित अप्रेंटिस संघ के जो 1500 लोग हैं, उन 1500 लोगों को नियोजन मिल सके।
पर अभी बात नियोजन पर नहीं हो रही है। ये जो आप अभी ने आपने देखा, ये विरोध विद्रोह, ये होड़ है क्रेडिट लेने की। सबको चाहिए कि हमने करवाया है, सबको चाहिए कि बस हम ही बदलाव ला रहे हैं और कोई नहीं ला रहा है। श्वेता सिंह को जयराम से समस्या है, जयराम को श्वेता सिंह से समस्या है। और आपने उस लाइव में भी देखा कि ये लड़ाई अब बाहरी भीतरी की हो गई है। मुद्दे की बात कि नियोजन कैसे मिलेगा, इस नियोजन पर चर्चा नहीं हो रही है। बाहरी भीतरी की लड़ाई है, ठीक है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। क्रेडिट जनता खुद तय कर लेगी कि किसको क्रेडिट मिलना चाहिए, लेकिन नहीं, अभी स्थितियां ये हैं कि जो बैठक हो रही है उस बैठक में जो विस्थापित अप्रेंटिस संघ है उस संघ के लोग होने चाहिए थे। जो बैठक है उस बैठक में प्रेम महतो के परिवार के लोग होने चाहिए। बेटा जिसका खोया है, घर जिसका उजड़ा है, उस परिवार के लोग होने चाहिए। नियोजन जो मांग रहे हैं वो लोग होने चाहिए। क्या वो लोग इस बैठक में हैं? नहीं है। इस बैठक में कौन पहुंच रहे हैं? बोकारो की विधायक पहुंच रही है। बोकारो की विधायक, चलिए ठीक है, वहां के विधायक हैं। डुमरी के विधायक केंद्रीय अध्यक्ष के पद पर के अध्यक्ष के तर्ज पर वहां पहुंच रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अब एक दूसरे का विरोध चल रहा है, तो अब नियोजन, प्रेम महतो की मौत का मामला बाहरी और भीतरी और जयराम और श्वेता का मामले में कन्वर्ट हो गया है। जो मुख्य मुद्दा, उस मुख्य मुद्दे को डाइवर्ट कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर के देखिए बॉस, फिर से मैं वही बात कह रहा हूं कि आप लोग समझदार हैं, बोकारो के लोग समझदार हैं। कोई अगर ये कह रहा है ना कि कंपनी को धंसा दो, बर्बाद कर दो, रोड ब्लॉक कर दो, गाड़ियों में आग लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, बंद बुलाना, बंद करना आपका संवैधानिक अधिकार है। प्रदर्शन करना आपका संवैधानिक अधिकार है। सीआईएसएफ की पिटाई से अगर किसी की जान गई है तो उस जवान पर भी एफआईआर होनी चाहिए, उस जवान को भी कानून संगत धाराओं में सजा मिलनी चाहिए, तमाम चीजें होनी चाहिए। लेकिन यह कहना है कि नक्सली बन जाओ, बंदूक उठा लो, काट दो, खत्म कर दो, जीएम को मुंडी काट दो, धंसा के बुलडोजर चला दो, एक सभ्य समाज में इन चीजों की जगह नहीं है। आप बोलेंगे कि हजारों साल से झारखंडियों को ऐसे प्रताड़ित किया जा रहा है, अगर इसी रास्ते पर चलेंगे तो आगे भी सैकड़ों साल तक यही होता रहेगा, आगे भी सैकड़ों साल तक यही होता रहेगा। हमने भगवान बिरसा ने उलगुलान किया, लेकिन उसको पढ़ते हैं, हम उसको जीते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जिस नतीजे पर भगवान पहुंचना चाहते थे बिरसा, क्या उस नतीजे तक पहुंचे? हुल विद्रोह हुआ, जिस नतीजे के लिए हुल विद्रोह हुआ था, क्या उस नतीजे तक पहुंचे? क्यों? क्योंकि ये चीजें अनऑर्गेनाइज्ड थी। ये पढ़ने में बहुत अच्छी लगेंगी, लेकिन देश, राज्य, समाज सब चलेगा संविधान से ही। संविधान के तहत ही आपको विरोध और विद्रोह दोनों करना पड़ेगा। जैसे ही इस दायरे को आप तोड़ते हैं, आप एक बर्बर समाज की रचना करते हैं और उसके बाद फिर विध्वंस मिलता है। कोई कंस्ट्रक्टिव चीजें नहीं हो सकती। जोहार। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।